कंटिन्यू फ्रेंड करता हूँ आज आपको। स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? जय श्री कृष्ण। मैं समझता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में सही चल रही होंगी। ठीक है, तो अब उस नेक्स्ट पेज में भी है तो मुझे आज आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म बताने आने वाले हैं। तो ध्यान रखना, ये 0 टिक स्टार्ट होता है और यहाँ पे 90, यहाँ पे होता है 180 और ये होता है 270 और ये होता है यहाँ पे 360। ठीक है, तो इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये तो होगा इसका, क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट। इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और ये होगा इसका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे फिर हम लिखेंगे ऐड, ऐड फिर लिखेंगे शुगर, टू कॉफी, कॉफी। ये मैंने कल बताया आपको। यहाँ पे क्या था? ऐड मीन्स ऑल पॉजिटिव, शुगर मीन्स साइन पॉजिटिव ओनली, एंड दिस इज 2 मीन्स 10 पॉजिटिव ओनली, एंड कॉफी मीन्स कोस पॉजिटिव ओनली। ये रूल्स आपको याद रखने होंगे। फर्स्ट के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आता है क्या? फर्स्ट में आ जाएगा 90 माइनस थीटा, इसमें आ जाएगा 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा, यह क्या होगा? 180 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा। ये हमारे पास लिखने के इतने सारे तरीके हैं किसी भी क्वाड्रेंट के लिए। ये होगा और मीन्स याद, इसको लेके चलेगी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पहले 90 माइनस थीटा होगा या 360 माइनस थीटा। यहाँ लिख लेंगे पहले साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और फिर कोसेक। ठीक, इसको लिख लेंगे यहाँ पे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और सबके ना इक्वल टू कर देंगे यहाँ पे ऐसे। और इसको क्या लिखेंगे? मैं इसका 180 वाला बताऊंगा यहाँ पे, इसका 90 वाला, इससे सब चल जाएगा। ये है फोर्थ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये चलेगा यहाँ पे सेकंड के लिए। तो जो पहले का ऑल पॉजिटिव है, सबके सामने हम पहले प्लस प्लस कर देंगे यहाँ पे, और चेंज करना फिर मैं स्पेशल रूल बताए थे कि साइन तो हो जाएगा कोस में चेंज, कोस होगा साइन में, और टेन होगा कोट में, कोट होगा टेन में, और सेक होगा कोसेक में, और कोसेक बन जाएगा सेक थीटा में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के करने के तरीके हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या लेंगे? यहाँ लेंगे हम साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। यहाँ लिख लेंगे 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, ऐसे लिख लेंगे सबके। नाइन्टी प्लस थीटा, और ये होगा 90 प्लस थीटा। ठीक है, फिर वही चीज होगी कि हम इनको चेंज कैसे करेंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में क्या प्लस है? सेकंड में साइन प्लस है और साइन का उल्टा कोसेक, तो इसके सामने हम प्लस करेंगे और क्या होगा? सेम होगा, साइन का होगा कोस, कोस का होगा साइन, वो बाकी सब माइनस के होंगे यहाँ पे, और टेन का होगा कोट, कोट का होगा टेन, सेक का कोसेक, और कोसेक का बन जाएगा सेक। ये तो फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट को लिखना तरीका है 90 प्लस थीटा माइनस थीटा में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? इस वाले में 180 प्लस थीटा लेंगे, इस वाले उसमें क्या क्या करेंगे? यहाँ लिख लो पहले साइन, फिर कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। इसको लिख लो यहाँ पे 180 प्लस थीटा, ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, फिर क्या होगा 180 प्लस थीटा,
और ये हो जाएगा 180 प्लस थीटा। 180 के केस में क्या बात है कि थर्ड क्वाड्रेंट के लिए 10 मीन्स 10 ये वाला और एक 10 का उल्टा कोट है, इनके सामने तो प्लस के होंगे, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे, पहली बात तो ये आएगी। और साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक होगा इस वाले बीच में। क्लियर है की बात। अब चलेंगे फिर हम सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 180 में सेटल लिखा जा सकता है ना इसको, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके लिए हो जाएगा पहले यहाँ लिखेंगे साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। इसे लिख लेंगे 180 माइनस थीटा, 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 ये लिख लेंगे इसको ऐसे करके। ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या प्लस है, साइन, साइन का उल्टा कोसेक, तो इसके ठीक सामने तो हम लिख लेंगे प्लस, बाकी सब पे क्या करेंगे माइनस लगा देंगे। अब क्यों साइन का तो रहेगा, साइन की 180 का केस है ना, साइन फिर कोस 10 कोट सेक और फिर कोसेक है। अब बात आती है फोर्थ क्वाड्रेंट की, इसमें क्या होगा, पहले हम लिख लेंगे साइन कोस 10 कोट सेक और फिर कोसेक। इसे लिख लो 360 माइनस थीटा, 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 360 माइनस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, कॉफी, कॉफी मीन्स कोस, कोस का उल्टा सेक, इसके ठीक सामने तो हो जाएगा प्लस यहाँ पे। ठीक, और बाकी सब क्या होंगे माइनस के हो जाएंगे और इक्वल टू लगा लेंगे यहाँ पे। अब 360 180 केस में सेम रहेगा, तो इसका तो हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कोस, ये होगा 10 और ये हो जाएगा कोट और ये सेक और ये हो जाएगा कोसेक। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास चलती है बात इसकी, अगर मान लो 360 कम का है तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, मान लो 360 ज़्यादा है, 362 है, 472 है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिर चलेगा 360 प्लस थीटा, प्लस आ जाएगा, यहाँ तो माइनस है प्लस होगा, क्या लिख लेंगे पहले साइन कोस 10 कोट सेक और फिर कोसेक, और यहाँ पे 360 माइनस थीटा सबका हम लिख लेंगे। अब हमें यहाँ पे इक्वल टू लगाना होगा, और फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, साइन प्लस के सब पे प्लस प्लस लगा दो, साइन का साइन होएगा, कोस का कोस, टेन का टेन, कोट का कोट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके एंगल के मैंने सारे फॉर्मूले क्लियर करा दिए, एक बार फिर बात सुन लो। 360 डिग्री के 4 इक्वल पार्ट्स कर लेंगे, ये 0, ये 90, 180, 270 फिर 360। अब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में याद रखें, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड मीन्स ऑल, शुगर मीन्स साइन, कॉफी 10 मीन्स 2 मीन्स 10, कॉफी मीन्स कोस, ये प्लस के होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, और इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो प्लस के होंगे। साइन 90 माइनस थीटा, फिर मैंने यहाँ पे एक स्पेशल केस बता था, यहाँ पे वो स्पेशल केस क्या था, वो ये था कि अगर ना 180 प्लस माइनस थीटा हो या 360 माइनस प्लस थीटा हो तो सेम रहेगा, 1 का 1 यानी साइन का साइन, कोस का कोस, टेन का टेन, कोस कोट, सेक सेक कोसेक कोसेक, ऐसे चेंज रहेगा। और अगर 90 प्लस माइनस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 तो होगा चेंज 2 में, 2 हो जाएगा 1 में, 3 होगा 4 में, 4 होगा 3 में, 5 होगा 6 में, तो 6 बन जाएगा 5 में, ये चेंज होगा। 1 2 3 में साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये स्पेशल नोट था इसका, ये क्या था इसका स्पेशल नोट आपको याद रखना है।
ठीक है, और इससे सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। अब मैं आपको कराने जाऊँगा इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, जिनके बिना कोई भी क्वेश्चन प्रूव नहीं हो पाएगा। एक बात क्लियर होगी यहाँ तक कि अब मैं इसके आगे करा रहा हूँ। एक बात बताता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा होगा, 180 माइनस थीटा होगा, 90 प्लस थीटा होगा, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस थीटा होगा। और एड्स इक्वल टू कॉपी के पहले साइन चेंज करेंगे और फिर रूल 1 2 3 लगाकर इसको चेंज कर देंगे। ये रूल है इसका। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई बात क्लियर ना हुई तो आप मेरे पास क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने यहाँ ऑनलाइन, ऑफलाइन और होम ट्यूशन की फैसिलिटी भी है। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे क्वेरी कर सकते हो कुछ भी। इसके अलावा अभी ट्रिग्नोमेट्री जैसे डिवीजन बैचेस चल रहे हैं, तो उसमें अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई सैम्पल पेपर की हो, अनसोल्व की, सोल्व की, तो आप मेरे पास व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रॉब्लम डाल के मुझसे पूछ सकते हो। मैं वो भी आपको इसी वीडियो के थ्रू बता दूंगा, ठीक है। बट आपका कमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप कमेंट नहीं करें तो मुझे क्या पता चलेगा आपको क्या बताना है। तो कमेंट के आधार पर ही मैं अगली नई नई प्रॉब्लम्स लेकर आऊँगा आपके लिए, उनको सोल्व कराऊँगा। और मेरा वायदा है, प्रॉमिस है कि मैं आपको मैथमेटिक्स सबसे आसान से आसान तरीके से समझाऊँगा। आप एक बार फॉलो करें। अगर आप नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नोटिफिकेशंस में आपको मिलता रहे कि लेटेस्ट वीडियो कौन सी आएगी क्या नहीं है, ठीक। दूसरी बात, अगर आप, मैं ये भी नहीं कहूँगा आप लाइक करो, अगर आपको अच्छा लगता है आप खुद ही लाइक करेंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ठीक। दूसरी बात, कमेंट मैंने बता दिया आपको, लाइक बता दिया, शेयर आप चाहते हैं तो अपने ग्रुप में शेयर कर लें, ताकि उनके भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता रहे। इसी उनके थ्रू आपका भी तो फायदा होगा ना इसमें। तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। मैं ये नहीं कहूँगा आप करो, ये ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपको अच्छा लगे तो ही करें, ठीक। आप मेरा वीडियो क्यों देखें जब तक आपको फ़ायदा नहीं होगा, तो इसलिए मैंने चलाया, ठीक। अब इसका बता रहा हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। और फिर अब आपको इसी के कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम दे देंगे, जो सवाल आपसे नहीं हो रहा समझ आप मुझसे पूछते हैं, मैं करा दूँगा आपको, ठीक है। मेरा रोज एक मैथमेटिक्स का, सिंगिंग का और एस्ट्रोलॉजी का भी इसमें क्या नाम वीडियो आता रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं वीडियो वही बनाऊंगा जिस पे मेरे पास पब्लिक के, स्टूडेंट्स के कमेंट्स आएंगे, फिर जिस पे ज़्यादा कमेंट्स होंगे मैं उसके ऊपर ही दूसरा वीडियो तैयार कर दूंगा। फिलहाल तो मैं ट्रिग्नोमेट्री ले चल रहा हूँ 10th क्लास के लिए, तो आपको बोर्ड वाले बच्चों को अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है कमेंट्स के थ्रू, ठीक है। और फिर मैं बता दूंगा आपको हम सम्स कैसे करेंगे। ये तो भी बेसिक है, केवल इंट्रोडक्शन के लिए ये, लेकिन इनके बिना ट्रिग्नोमेट्री अधूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ आइडेंटिटीज कैसे होती है। अब है ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। इसमें जो है ना मेन 3 आइडेंटिटीज हैं, फर्स्ट आइडेंटिटी, सेकंड एंड थर्ड। पहली क्या है कि जो फर्स्ट होती है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। और सेकंड क्या होगी फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, या फिर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। मेन तो आइडेंटिटी ये थी, इसके बाद ये फिर 2 इसके साथ बन गई। तो अब आपको क्या करना है, एक से आपकी 3 बन गई। और इसी तरह से हम करें यहाँ पे सेक
स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक सेकेंड मेजर जो आइडेंटिटी हुई थी, और थर्ड वाली क्या होगी, ये जो थर्ड वाली है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, या 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, या फिर कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरी मेन आइडेंटिटी ये थी। ये तीन आइडेंटिटी आपको क्लियर होनी चाहिए। इस हमने क्या किया, पहले लिखा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोस स्क्वायर शिफ्ट किया तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और फिर कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड वाली है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, क्योंकि इसको शिफ्ट किया हमने यहाँ पे, ठीक है। और क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तीन बेसिक आइडेंटिटीज है। इसके अलावा कुछ आपको जरूरत पड़ेगी एल्जेब्रिकल फार्मूलों की। एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज में बात करूँगा, मेन आपको यहाँ देख लो जो टेन थीटा होता है ना, वो टेन थीटा का फॉर्म होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये चीज़। और जो कॉट थीटा होता है ना, कॉट थीटा होता है इक्वल टू कोसेक स्क्वायर कोसेक थीटा अपॉन क्या होगा, सॉरी, कॉट थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये एक फार्मूला है जो आपके काम आएगा। इसके अलावा मैंने बताया रखा है पंडित बद्री प्रसाद रहोगे सबसे स्टार्टिंग में भी चलेगा। और एक चीज़ में फार्मूले चलेंगे एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिकल आइडेंटिटीज क्या होंगी, जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 2xy। तो इस तरह के अभी तक दो हैं, बाकी और मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको इतना देखना है। और एक चीज़ है, जैसे जब हाइट एंड डिस्टेंस के सम करते हो ना, वहाँ पे पूछा जाता है कि कई बार पॉइंट आंसर होता है √2 की वैल्यू क्या है, √3 की वैल्यू क्या है, या √5 की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए मैंने बनाया कि आई रीड, इसको ध्यान रखना आप, आई रीड यानी कि ये हो गया 1.414 √2 की वैल्यू है, और √3 की वैल्यू क्या है, आई थैंक हर टू, THANKED थैंक हर टू, थैंक हर टू, यानी कि क्या हो जाएगा 1.732 इसकी दूसरी वैल्यू होगी √3 की, और √5 क्या, ही इज बॉय, ये हो जाएगा 2.23। तो कई बार जब हाइट एंड डिस्टेंस के सम आप करोगे तो उसमें आपको इनकी वैल्यू समझनी पड़ेगी। ये याद रखना तरीका है कि √2 इज इक्वल टू आई रीड, आई मीन्स 1, रीड मीन्स 4, 1.414, √3 आई थैंक हर टू 1.732, √5 ही इज बॉय 2.23 वैल्यू होती है। तो आज मैंने आपको इसके बेसिक्स फॉर्मूले कंप्लीट करा दिया, आइडेंटिटीज भी बता दी हैं। अब आपको क्या करना होगा इसमें, यानी कि प्रैक्टिस करेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट में पूछेंगे। हाँ, लेकिन लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें, ठीक है। इतना तो बनता है लाइक करना ठीक है। इसके अलावा आपको लाइक शेयर कमेंट्स भी करने होंगे। बस बाकी थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अब अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है इसमें √3 √5 कैसा है वैल्यू, इसका भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आप कहेंगे तो कमेंट सेक्शन में, लेकिन आपको जरूर अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आगे काम कराऊंगा, आप अपने कमेंट्स में प्रॉब्लम पूछ लेंगे। थैंक यू।